नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री, कल्चर, हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में। आज का जो टॉपिक है हमारी चर्चा का, वो टॉपिक है आधुनिक काल में या आधुनिक भारत में पुनर्जागरण, धार्मिक एवं सामाजिक सुधार के संदर्भ में। मित्रों, ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके ऊपर बहुत चर्चा होती है आजकल। भारतीय इतिहास के अगर पिछले 1000 वर्षों के सर्वेक्षण हम करें 1000 वर्षों का, तो उसके उपरांत भी हमें उतनी अधिक विषमता नहीं दिखाई पड़ती है जितनी विषमता हमें 18वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य दिखाई पड़ती। इसका कारण यह था कि एक तरफ तो भारतीय समाज था जो कि परंपराओं में जकड़ा हुआ था, भारतीय संस्कृति थी जो कि रूढ़िवादिता से ग्रस्त हो रही थी। दूसरी तरफ उसके आधुनिकीकरण के लिए एक रचनात्मक आवेश उत्पन्न हो रहा था लोगों में। तो 19वीं शताब्दी बड़ी ही महत्वपूर्ण शताब्दी थी। आप कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी एक निर्णायक शताब्दी थी, जिसमें इस प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ, यानी हाँ, आप कह सकते हैं कि आधुनिक भारत में नवजागरण का श्री गणेश हुआ उस समय 19वीं शताब्दी। परिणामतः यहाँ के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया। कि जो हमारा ये परिवेश था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवेश था, उसका रूपांतरण होने लगा। यह रूपांतरण कैसे घटित हुआ, इसके संबंध में बहुत सारी बातें, बहुत सारे तथ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आधुनिक भारत में नवजागरण का जो श्री गणेश हुआ, सर्वप्रथम धार्मिक आंदोलन के रूप में हुआ, और इसका कारण यह था कि ब्रिटिश राज अब भारत में अपनी जड़ें धीरे-धीरे जमा रहा था और उसका पूरा-पूरा प्रभाव भारत के ऊपर पड़ रहा था। इसने भारतीय जीवन को बहुत सारे माध्यमों से प्रभावित किया, जैसे कि प्रशासन के द्वारा, विधि निर्माण के द्वारा, व्यापार के द्वारा, संचार तंत्र की रचना के द्वारा, या प्रारंभिक औद्योगीकरण और शहरीकरण इत्यादि के द्वारा ब्रिटिश राज ने भारतीयों को प्रभावित किया। इन सब का केवल उन भारतीयों पर ही प्रभाव नहीं पड़ा जो कि उससे जुड़े हुए थे, बल्कि संपूर्ण समाज पर इसका प्रभाव पड़ा। और एक तरह से देखा जाए तो जो हमारे समाज के और धर्म के जो पुराने मापदंड थे, उनके साथ अब छेड़छाड़ प्रारंभ हो गई। जैसे वेदों के आलोचनात्मक दृष्टि से अध्ययन पर बल दिया गया, अंधविश्वासों और रूढ़िवाद के स्थान पर तर्क और बुद्धि को प्रधानता दी गई। ईसाई प्रचारक हिंदू और इस्लाम के ऊपर तरह-तरह के आक्षेप किया करते थे। पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार करने में वो लगे हुए थे, ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। तो परिणामतः ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ के कुछ मनीषियों ने, कुछ विद्वान लोगों ने ये सोचा कि हमें अपने समाज में और अपने धर्म में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ना चाहिए। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी ब्रिटिशों ने विद्वानों, शिक्षाविदों, मिशनरियों, प्राच्यविदों, उपयोगितावादियों और सुसमाचार लेखकों इत्यादि के कार्यों के माध्यम से दबाव डालने का प्रयास किया, और इस प्रभाव ने लोगों के जीवन और विचारों को अनेक तरह से प्रभावित। नए प्रतिमानों के आधार पर जो जीवन को व्यवस्थित करने पर बल दिया गया, और इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन को अग्रसर किया गया। नई परिस्थितियों में इस धीमे रूपांतर के मध्य हम ये देखते हैं कि एक तरह से माइलस्टोन्स की तरह से अनेक समाज सुधारक थे,
जिन्होंने कि बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से इन नई परिस्थितियों का मुकाबला किया और इनके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त की और सामाजिक तथा धार्मिक धारणाओं और रिवाजों में विवेकपूर्ण परिवर्तनों का उन्होंने समर्थन किया। उनका ये मानना तो मतलब वो पोंगापंथी नहीं थे, वो जो समाज सुधारक थे वो ये जानते थे कि आज ये समय की आवश्यकता है, समय की मांग है कि अपने प्रचलित रीति-रिवाजों में जो आवश्यक परिवर्तन है या जो विवेकपूर्ण परिवर्तन है, उनका होना लाज़मी है, ज़रूरी है और इसका उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने परिवर्तन को एक धीमी रूपांतरकारी प्रक्रिया के रूप में नहीं देखा, बल्कि अपने आप में एक सकारात्मक मूल्य के रूप में देखा। उन्होंने उस समय विद्यमान आदर्शों की ऋणात्मकता या नकारात्मकता के साथ इसका भेद दिखाया। एक समुदाय के रूप में 19वीं शताब्दी के भारत पर इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, इन सुधारकों का, जिनकी अभी हम आगे चर्चा करेंगे। यद्यपि ये जो परिवर्तन हो रहे थे वो अ, इसके लिए एकमात्र कारण यही सब नहीं थे। हिंदू धर्म में सुधार कोई नई बात नहीं थी। हम ये देखते हैं कि जब-जब हिंदू धर्म में आवश्यकता पड़ी, हिंदू धर्म इतना लचीला है कि इसमें आप देख सकते हैं वैदिक काल के बाद एक तरह से उपनिषदों ने सुधारवादी आंदोलन चलाया था। आगे चल कर के हम ये देखते हैं कि शंकराचार्य ने इसमें एक तरह का सुधार आंदोलन प्रारंभ किया। मध्यकाल का भक्ति आंदोलन सुधार आंदोलन और आगे चल कर के आधुनिक युग में भी लोगों ने जब ये देखा कि इसमें थोड़े बहुत सुधार की आवश्यकता है तो उन्होंने उसको अ, अपनाया। तो इस तरह से हिंदू धर्म में स्वाभाविक रूप से सामाजिक एवं धार्मिक सुधार हम कह सकते हैं कि कोई नई बात नहीं थी। कुछ मायनों में हिंदू धर्म का स्वभाव सतत परिवर्तनशील और सुधारवादी रहा है। 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलन अलग प्रकार के थे एवं घनिष्ठ रूप से राजनीतिक आंदोलनों के साथ जुड़े। इसका परिणाम यह हुआ कि इसने राजनीतिक सत्ता, प्रशासन एवं विधान को प्रभावित करना प्रारंभ किया। तो यह राजनीतिक आंदोलन शीघ्र ही एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी परिवर्तित हो गया। पहले सामाजिक सुधार अ, अविमोचनीय रूप से धार्मिक प्रयोजन तथा धार्मिक सुधार के साथ जुड़ा हुआ था। उसके साथ एक तरह से कह सकते हैं इंटरमिंगल्ड था, अंतर्गुम्फित था। 19वीं शताब्दी में दोनों का संबंध डामाडोल हो गया। कुछ ऐसे भी सुधारक हुए जो परंपरागत आदर्शों को ही मानते रहे, किंतु उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं रह गया था। तो ब्रिटिश प्रशासन, अंग्रेजी शिक्षा और यूरोपीय साहित्य इत्यादि जो है वो भारत में एक नई विचारधारा को ले आए। आप कह सकते हैं कि मतलब एक नई बयार बही ब्रिटिश शासन के आने के बाद, जब अंग्रेजी शिक्षा आई, पाश्चात्य साहित्य वगैरह का अध्ययन किया, यूरोपीय साहित्य का अध्ययन किया, तो एक नई बयार बही, एक नई हवा आई जिसने नए बुद्धिवादियों के समक्ष एक चुनौती प्रस्तुत की। नैतिक चिंतन के आधार के रूप में तर्कवाद, मानव की उन्नति एवं विकास के विचार, वैज्ञानिक ढंग से निर्मित सामाजिक परिवर्तन, व्यक्तिवाद से जुड़ा हुआ स्वाभाविक अधिकार का विचार, ये सब ऐसी बातें थी जो परंपरागत समाज अ, से असंबद्ध थे। ईसाई मिशनरियों ने भी भारतीय जनजीवन को काफ़ी प्रभावित किया। यद्यपि कुछ बाद के सुधारक जो है अ, इसे उतना महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, किंतु 19वीं शताब्दी के सुधारक राजा राम मोहन राय के समय से ही जहाँ आवश्यक होता था, बेहिचक इस बात को महत्व दिया जाता था। जबकि ईसाई मिशनरियों के विरोधियों की भी कमी नहीं थी। 19वीं शताब्दी के प्रथम दशकों तक भारत जो है वो अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों के का एक समुदाय हम कह सकते हैं उत्पन्न कर चुका था। यानी बहुत सारे जो स्कूल, कॉलेज वगैरह खोले गए, जहाँ पे अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। जहाँ मतलब एक ब्रिटिश मॉडल लागू किया गया पढ़ाई-लिखाई के लिए।
तो क्योंकि ब्रिटिशर्स को भी ज़रूरत थी, ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो प्रशासन में उनका सहयोग कर सकें। तो एक अंग्रेजी पढ़ा-लिखा समुदाय भारत में उत्पन्न हो चुका था। ब्रिटिश लोगों और यूरोपीय विचारों के आपसी संपर्क ने अ, भारतीयों को या भारतीय अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों को अपने समाज के कुछ धार्मिक एवं सामाजिक प्रथाओं की ओर आलोचनात्मक दृष्टि से देखने के लिए मजबूर कर दिया। तो इस प्रथम अवस्था में समाज सुधार अधिकतर अ, उन लोगों द्वारा प्रेरित था जो कि अ, पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित थे। और तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये प्रथम अवस्था एक संगठन की अपेक्षा एक प्रचार का समय था, जबकि सामाजिक सुधार के लिए एक दृढ़ धार्मिक आधार की आवश्यकता थी। अब आइए हम बात करते हैं अलग-अलग क्षेत्रों में इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि सबसे पहले अंग्रेज़ों का जो संपर्क था वो बंगाल से हुआ था। बंगाल पे उन्होंने अपने शासन की स्थापना की थी, तो इसलिए बंगाल पर ही अ, हम बंगाल में ही देखते हैं कि समाज सुधार आंदोलनों का जन्म हुआ। तो सर्वप्रथम बंगाल के ऊपर ब्रिटिश संपर्क का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा और वहाँ एक अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों का समुदाय उदित हुआ। बंगाल में आधुनिक भारत के जनक राजा राम मोहन राय का अभ्युदय हुआ। राजा राम मोहन राय को नवयुग का अग्रदूत माना जाता है। उन्होंने ईसाई मिशनरियों के हिंदू धर्म पर अ, जो आक्षेप लगाए जाते थे ईसाई मिशनरियों द्वारा, तो उसके उत्तर में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो निस्संदेह राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले नेता थे, समाज सुधार, धार्मिक सुधार आंदोलन के पहले नेता थे। वे अनेक भाषाओं के पंडित थे, महान सुधारक थे। उन्होंने हिंदुओं की मूर्ति पूजा पद्धति, कर्मकांड और संप्रदायों पर आक्रमण किया, उसकी आलोचना की। उनके अनुसार ईश्वर की आराधना बिना किसी बिचौलिए के की जा सकती है। उन्होंने खास तौर से चाहा कि उनके देशवासी जो है वो विवेकशील बने और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं तथा सभी नर-नारी मानवीय प्रतिष्ठा और सामाजिक समानता के सिद्धांत को स्वीकार करें। उन्होंने जैसे मैंने अभी कहा कि ईसाई मिशनरियों के हिंदू धर्म पर करने के आक्षेपों का जोरदार ढंग से विरोध किया उन्होंने, उनका जवाब दिया। उन्होंने अपने लेख प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस में कहीं-कहीं क्रिश्चियन नैतिकता की प्रशंसा भी की है। फिर भी ईसाई धर्मशास्त्र पर आक्रमण करते हुए उन्होंने अ, मिशनरियों के साथ एक तरह से एक वाद-विवाद प्रारंभ कर दिया और उसमें कई सालों तक उलझे रहे। तो समाज सुधारक के रूप में राजा राम मोहन राय की रुचि विशेष रूप से हिंदू समाज की अ, स्त्रियों की जो हम कह सकते हैं कि जो एक कष्टपूर्ण दशा थी, उसके ऊपर उनकी अ, रुचि ज़्यादा थी। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए और बाल विवाह के विरुद्ध लंबा और सफल संघर्ष किया। उन्होंने 1829 में एक धार्मिक संस्था ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828-29 में। और तो ब्रह्म समाज का उद्देश्य था हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना। स्वच्छ बनाने से मतलब ये है कि हिंदू धर्म में सुधार करना, यानी जो बुराइयाँ उनमें घुस गई थी उनको दूर करना और एकेश्वरवाद की शिक्षा दी। वो मोनोथिज़्म में विश्वास रखते थे, एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। और तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई और इसकी जो पहली बैठक थी वो कलकत्ता में 20 अगस्त 1828 ईस्वी में हुई और इसके साप्ताहिक अधिवेशनों में कुछ कार्य किए जाते थे, जैसे वेद पाठ करना, उपनिषदों के का बंगला में जो अनुवाद हुआ था, उसका पाठ किया जाता था और बंगला भाषा में उपदेश इत्यादि दिए जाते थे। तो राजा राम मोहन राय ने भारत के जीवन की विविधता को हमेशा ध्यान में रखा और साथ ही साथ जो है राजा राम मोहन राय, जैसे मैंने कहा कि
वो भारतीय विचार पद्धति के अनुरूप अ, एक ऐसे धर्म की स्थापना करना चाहते थे, जिसका मूल मंत्र था एकेश्वरवाद, जिसमें किसी तरह की रूढ़िवादिता नहीं थी, जो सबके लिए सरल था, सबके लिए सहज था। राजा राम मोहन राय एक गंभीर विचारक थे, समाज सुधारक थे, शिक्षा शास्त्री थे, बंगला, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, ग्रीक, हिब्रू आदि कई भाषाओं के ज्ञाता थे। मानवतावादी थे वो, उदार विचारों के पोषक थे और राष्ट्रीय राष्ट्रवादी तो थे ही, वह अंतर्राष्ट्रीयता के भी जो है वो समर्थक थे और चाहते थे कि राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता के मध्य एक समन्वय और प्राच्य और पाश्चात्य विचारों का संगम हो। तो राजा राम मोहन राय ने भारतीय पत्रकारिता एवं अंग्रेजी शिक्षा पर भी बल दिया। वह अपने समय के संपूर्ण मानव समाज में एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को पूरी तरह समझा। वे कभी भी हिंदू धर्म से अलग नहीं हुए थे और हिंदू समुदाय के बीच से ही उन्होंने सुधार लाने का प्रयास किया। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद लगभग एक दशक तक ब्रह्म समाज की स्थिति अ, शांतिपूर्ण थी, लेकिन इसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसकी बागडोर संभाली। देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसे एक नई दिशा प्रदान की। ब्रह्म समाज को उन्होंने एक ढीले-ढाले समाज से एक संघ में परिवर्तित कर दिया और एक नई आराधना पद्धति या पूजा पद्धति को भी उन्होंने प्रारंभ किया। उन्होंने समाज के सदस्यों में बहुत तेजी से वृद्धि की। लेकिन केशव चंद्र सेन के ब्रह्म समाज में आगमन से ब्रह्म समाज में एक नई हवा बही। ये समाज सुधार को अति आवश्यक समझते थे। उन्होंने जाति प्रथा एवं स्त्रियों की अवस्था पर अधिक बल दिया। ब्रह्म समाज दो दलों में बंट गया। देवेंद्रनाथ के अनुयायियों ने आदि ब्रह्म समाज तथा केशव चंद्र की सेन के अनुयायियों ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना। केशव चंद्र सेन बाल विवाह के विरोधी थे और बाल विवाह के उन्मूलन और एक पत्नी रखने के लिए उन्होंने एक बिल भी पास कराया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उन्होंने स्वयं अपनी अल्पवयस्क 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के एक राजकुमार के साथ कर दिया। तो इससे वे समाज में अ, अलोकप्रिय हो गए और उन्होंने बाद में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की और यह समाज बंगाल में सुधार हेतु कार्य करता रहा। इसी समय ईश्वर चंद विद्यासागर ने भी अ, स्त्रियों के लिए काम करना शुरू किया। स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया और साथ ही साथ उन्होंने सफलतापूर्वक विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का संचालन किया और 1856 ईस्वी में अ, विधवा पुनर्विवाह कानून भी पास हुआ उनके प्रयत्नों से। तो स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए उन्होंने और उन्हें शिक्षित करने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए और जिस सुधार का उन्होंने सूत्रपात किया, वही आगे चल कर के कानून बन गए। बंगाल से निकल के हम महाराष्ट्र में आए, तो हम ये देखते हैं कि महाराष्ट्र में भी इस प्रथम अवस्था में कई स्थानों पर सुधार दल और समाजों का गठन हो चुका था। गोपाल हरि देशमुख का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। गोपाल हरि देशमुख ने अपने मराठी लेखों में सामाजिक विषमताओं और परंपरागत समाज, जाति प्रथा, स्त्रियों की दशा आदि पर अ, तीव्र प्रहार किया। ये स्त्रियों की दुर्दशा पे तीव्र प्रहार किया। उन्होंने अ, ब्राह्मणों के हिंदू जीवन पर अनावश्यक प्रभाव का भी विरोध किया। इनके कार्यों को इनके मित्र एवं सहयोगी ज्योतिबा फुले ने आगे बढ़ाया। ज्योतिबा फुले नीची जाति के थे और उन्होंने अपने विशाल गद्य एवं पद्य की रचनाओं के माध्यम से अ, गोपाल हरि देशमुख के कार्यों को आगे बढ़ाया। ज्योतिबा फुले ने अछूतों और लड़कियों के लिए स्कूल खोले। उन्होंने विधवाओं और बच्चों के लिए अपरित्यक्तों के भवन की स्थापना की। 1867 ईस्वी में अ, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई और तो प्रार्थना समाज जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण समाज था। एक नवीन संस्था थी। यह एक तरह से ब्रह्म समाज का ही दूसरा रूप था और इसके संस्थापक डॉक्टर आत्मारंग राम पांडुरंग थे और यह संस्था जो है वो
धर्म सुधार के साथ-साथ समाज सुधार से समान रूप से जुड़ी हुई थी। प्रार्थना समाज का एक संगठन के रूप में विशेष प्रभाव नहीं हो पाया, और लेकिन इसके सदस्य महादेव गोविंद रानडे, आर.जी. भंडारकर, के.टी. टैलंग आदि 19वीं शताब्दी के महाराष्ट्र के अ, महान नेताओं में से थे, और बाद के वर्षों में सुधार आंदोलनों के ये संस्थापक बने। और इन सब लोगों ने जाति प्रथा का विरोध किया, विधवा विवाह के समर्थक थे ये, स्त्री शिक्षा का इन्होंने प्रचार किया, बाल विवाह का निषेध किया, अनेक अनाथालयों की स्थापना की गई, विधवा आश्रमों की स्थापना की गई, रात्रि पाठशालाओं और कन्या पाठशालाओं की स्थापना की गई, अछूतों की दशा को सुधारने के लिए दलितोद्धार मिशन इत्यादि की स्थापना की गई। तो महाराष्ट्र और उसके आसपास के प्रदेशों में प्रार्थना समाज ने महत्वपूर्ण काम किया। मद्रास की बात अगर हम करें तो इस तरह से पहले फेज में मद्रास जो था वो धार्मिक और सामाजिक सुधार का जहाँ तक मामला था, तो उसमें अभी धार्मिक सामाजिक सुधार अस्तित्व विहीन था। समाज सुधार ने इस क्षेत्र में बहुत धीमी गति से प्रगति की और काफ़ी समय लिया। आगे चल कर के हम देखेंगे मद्रास वगैरह में भी काफ़ी संगठन बने, लेकिन अभी 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में वहाँ कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। हम उत्तरी भारत की बात करें तो उत्तरी भारत में इस समय एक ऐसे व्यक्ति का जन्म हुआ जिसे यूरोपीय विद्वान हिंदू लूथर कहते हैं। उत्तरी भारत में एक वास्तविक हिंदू लूथर ने जन्म लिया, जिसे हम स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से जानते हैं। उन्होंने अ, ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत किया और हिंदू धर्म का बड़ा ही सूक्ष्म और गहन अध्ययन किया। 1875 ईस्वी में इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक अपने ग्रंथ को प्रकाशित किया और उसमें अपने विचारों का प्रतिपादन किया। उन्होंने 22 वर्ष की अवस्था में सत्य की खोज के उद्देश्य से गृह त्याग कर दिया था, और ईश्वर का स्वरूप क्या है, हिंदू धर्म का वास्तविक रूप क्या है, ईश्वरीय ज्ञान और मोक्ष प्राप्ति का साधन क्या है, इत्यादि ऐसे बहुत सारे प्रश्न थे जिनके समाधान के लिए वर्षों तक वो भ्रमण करते रहे। उन्होंने अनेक संतों, महात्माओं इत्यादि से संपर्क किया, योग साधना, तपस्या, ज्ञानार्जन इत्यादि पे बल दिया उन्होंने। और इनके गुरु थे स्वामी विरजानंद, जो कि मथुरा में रहते थे, और उनके पास रहते हुए इन्होंने विद्याभ्यास किया। और 1869 ईस्वी के हरिद्वार कुंभ में हिंदू धर्म की दुर्दशा देख करके इनके मन में उसे सुधारने का विचार आया, तो उन्होंने हिंदू धर्म के अंधविश्वासों एवं प्रचलित कुरीतियों का खंडन किया और वैदिक सिद्धांतों का प्रचार किया। कई किताबें, सत्यार्थ प्रकाश तो मैंने अभी आपको बताया है, उसके अलावा संस्कार विधि, यजुर्वेद भाष्य आदि इन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, वेदों पे भाष्य लिखे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, उन्होंने अ, वेदों में एकेश्वरवाद की कल्पना को प्रमुख माना। उन्होंने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा, अंधविश्वास आदि पर तीखा प्रहार किया। वेदों में वर्णित संस्कारों और यज्ञ आदि की नई व्याख्या की। इनके अनुसार हवन का लक्ष्य वायुमंडल को स्वच्छ करना होता है, यज्ञों का लक्ष्य ज्ञान का प्रसार करना, और तीर्थ यात्रा का लक्ष्य सत्संग एवं अच्छे अच्छे मूल्यों का प्रसार करना होता है। आर्य समाज आंदोलन ने हिंदी भाषा को भी प्रोत्साहन दिया। कुछ लोग इसके ये आरोप लगाते हैं कि आर्य समाज सांप्रदायिक है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसके क्रियाकलाप माना कि हिंदुओं के लिए ही थे, किंतु हिंदुओं को वैदिक वैभव से प्रेरणा प्राप्त करना किसी वर्ग के विरुद्ध नहीं था। अतः इसे सांप्रदायिक कहना अनुचित है हर दृष्टि से। अब मित्रों, हम दूसरी अवस्था की बात करें, यानी कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अगर हम आए, तो हम ये देखते हैं कि 1880 ईस्वी से राष्ट्रवाद एवं राजनैतिक कार्यों ने भारतीय दृष्टिकोण को आच्छादित कर लिया था। इस समय से व्यक्ति एवं समुदाय स्वयं को एक राष्ट्र समझने लगे। यह भारतीय इतिहास में एक नई धारणा थी। स्वयं राष्ट्रवाद ने इस समय दो पहलुओं का विकास किया, जिसे आप कह सकते हैं एक पहलू तो धार्मिक था और दूसरा धर्मनिरपेक्ष था। धार्मिक राष्ट्रवाद के दो प्रारंभिक उदाहरण हमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और बाल गंगाधर तिलक के रूप में हम देख सकते हैं।
बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे, उन्होंने ये महसूस किया कि वास्तविक पुनरुत्थान हिंदू धर्म में आंतरिक सुधार के द्वारा ही आ सकता है और उसके द्वारा राष्ट्रीय चरित्र में परिवर्तन करके ही उपलब्ध किया जा सकता है। उनके उपन्यासों को अगर आप पढ़िए, जैसे उनका बहुत मशहूर उपन्यास है आनंद मठ, कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, वंदे मातरम जो प्रसिद्ध जो गीत है, जो हमारा राष्ट्रगान है, वो भी आनंद मठ में ही है। तो इन ग्रंथों ने बंगाल के लोगों में एक नया आत्मविश्वास पैदा किया। इसी तरह से बाल गंगाधर तिलक भी महाराष्ट्र को मजबूत देखना चाहते थे, भारत को मजबूत देखना चाहते थे और इसके लिए वो हिंदू धर्म को आधार उन्होंने बनाया, हिंदू धर्म को इसका आधार मानते थे। उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, गीता रहस्य या कर्मयोग, और गणपति और शिवाजी त्योहारों के माध्यम से उन्होंने हिंदुओं में एक नया आत्मविश्वास पैदा करने की कोशिश की। हालाँकि इसके लिए बहुत सारे दूसरे धर्म के लोगों ने उनकी आलोचना भी की, उनको सांप्रदायिक भी कहा गया। लेकिन ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि कोई भी धर्म जो है अगर अपने अंदर सुधार करना चाहता है तो उसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो पाश्चात्य विचारों द्वारा प्रोत्साहित सुधार के विरोधी थे। वो कहते थे कि सुधार जो है वो भारतीय विचारधारा से ही आ सकता है, पाश्चात्य विचारधारा से नहीं आ सकता। उन्होंने समाज सुधार तथा राष्ट्रीय आंदोलन की विविधता का समर्थन किया। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई और धर्म सुधार के लिए नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस आदि संस्थाओं की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना के बाद राष्ट्रीय आंदोलन फिर से संगठित हो गया और एक राष्ट्र की भावना का प्रसार बहुत तेजी से हुआ। अब इस समय तक बहुत सारी महिलाएं जो थी वो समाज सुधार के क्षेत्र में आ चुकी थी। अब जैसे पंडिता रमाबाई, ढूंढू केशव कर्वे आदि जो थे वो तो थे। इन्होंने जो है सावित्री बाई फूले थी। तो इन लोगों ने महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा, विधवाओं के पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण काम किया। मद्रास में भी इस समय तक अब नवजागरण आ चुका था। जैसे मैंने कहा कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उतना वहाँ जागरण नहीं हो पाया था, लेकिन अब उत्तरार्ध में वहाँ भी नवजागरण आ गया। 1892 में मद्रास मद्रास हिंदू समाज सुधार संगठन की स्थापना हुई। वीरेश लिंगम पुंटुलु एवं आर वेंकट रत्नम ने एक सामाजिक पवित्रता आंदोलन आरंभ किया, जो मुख्यतः देवदासी प्रथा के विरोध में आरंभ किया गया था। इसी तरह से बंगाल की ओर हम लौटें तो इस समय हम ये देखते हैं कि बंगाल में इस समय एक और नए युग का आरंभ हुआ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद के द्वारा बंगाल में रामकृष्ण परमहंस का अभ्युदय हुआ, जो कि दक्षिणेश्वर नामक एक स्थान में एक साधारण से मंदिर के पुजारी थे। और इनकी लेकिन इनके व्यक्तित्व में एक अजीब सा सम्मोहन था और वो अपने समय के प्रसिद्ध रहस्यवादी दार्शनिक थे। उन्होंने बताया कि सभी धर्म सत्य हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन भी नहीं किया, क्योंकि इससे लोगों की धार्मिक आवश्यकताओं का समाधान होता था। ढेर सारे नवयुवक इनके प्रति विशेष रूप से आकर्षित रहते थे। इन्हीं में नरेंद्र नाथ दत्त भी थे, जो कि आगे चल के स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। और स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद आध्यात्मिक उत्थान और जन सेवा के लिए रामकृष्ण मिशन नामक संस्था की स्थापना की, जिसकी अनेक शाखाएं भारत और विदेशों में खोली गई और जो आज भी सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। इस मिशन के सदस्य एक और अपने गुरु द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का उपदेश देते हैं, तो दूसरी ओर जनसेवा का भी काम करते हैं, जैसे वो स्कूल के द्वारा, अस्पताल के द्वारा, सेवाश्रमों के द्वारा। तो स्वामी विवेकानंद विलक्षण व्यक्तित्व के स्वामी थे। उनकी विद्वत्ता बहुत ही उच्च कोटि की थी, अगाध थी। 1893 में विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेकर के भारतीय आध्यात्म ज्ञान पर अपना जो प्रसिद्ध भाषण दिया था, ओजस्वी भाषण दिया था। उससे देश विदेश के लोगों का ध्यान हिंदू धर्म की ओर आकृष्ट हुआ। फलतः भारत के आध्यात्मवाद को बहुत आदर्श की दृष्टि से देखा जाने लगा, बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। तो विश्व के सम्मुख भारतीय संस्कृति और सभ्यता की श्रेष्ठता
की निर्भीक घोषणा करने से हिंदुओं में एक नया आत्मविश्वास जगा, उनमें स्फूर्ति आई और विवेकानंद और उनके रामकृष्ण मिशन ने नवीन परिस्थितियों के अनुरूप हिंदुत्व की नई अभिव्यक्ति के लिए बहुत ही असाधारण काम किया। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में भारत में काफ़ी प्रगति हो गई थी, आर्य समाज काफ़ी प्रगति कर गया था और रामकृष्ण मिशन की स्थापना हो गई। उधर महाराष्ट्र वगैरह में सुधार आंदोलन बहुत तेज़ी से चल रहे थे और बाद में हम ये देखते हैं कि कुछ विदेशी लोगों ने भी काम किया, जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई न्यूयॉर्क में। रूसी महिला मैडम ब्लेवेट्स्की और कर्नल आलकाट ने 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। 1879 में वो भारत आया और 1886 में मद्रास के निकट अडयार में इस संस्था का केंद्र स्थापित किया गया और तब से भारत से ही इसका प्रचार प्रसार अन्य देशों में होने लगा। तो इस भारत में इस आंदोलन को सफल बनाने का श्रेय एनी बेसेंट को है और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि समस्त धर्मों की मूलभूत एकता पे ज़्यादा जोर देते थे, आध्यात्मिक जीवन को महत्व देते थे, विश्व बंधुत्व में इनका विश्वास था और हिंदू धर्म की प्राचीन रूढ़ियों, विश्वासों और कर्मकांड इत्यादि का ये समर्थन करते थे। तो श्रीमती एनी बेसेंट जो है इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने वाराणसी में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना भी की और यही बाद में चल के आगे अंत में हिंदू विश्वविद्यालय बना, वहाँ का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे समाज सुधार के काम किए। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अछूतोद्धार कार्यक्रम था, मद्य निषेध, नारी शिक्षा इत्यादि से संबंधित काम किए, हिंदुत्व के दर्शन का प्रचार प्रसार किया, योग का प्रसार किया, वर्णाश्रम धर्म, अवतारवाद, आचार विचार, देववाद, ये सब बहुत सारी बातें थी जिनका प्रचार प्रसार किया। तो इस तरह से हम ये देखते हैं मित्रों कि हाँ, हाँ, जो समाज सुधार आंदोलन की ज्योति जगी थी वो तेजी से प्रज्वलित हुई। जितनी संस्थाएं मैंने आपको बताई, इनके अलावा भी बहुत सारी संस्थाएं थी जो कार्यरत थी और तो तेजी से भारतीय समाज में परिवर्तन आ रहा था, एक नई दृष्टि आ रही थी, नए विचार आ रहे थे। तो उम्मीद है कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएँ जिससे जो नए-नए वीडियोज़ बने उनकी जानकारी आपको मिलती रहे नियमित रूप से। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।